अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले हमने इस चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस इसके अपलोड किए हैं जियोग्राफी के, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन इंडिया द रेनफॉल इज़ नॉट एसोसिएटेड विद। इसका क्या आंसर रहेगा? इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी, एंटी साइक्लोन्स। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया इज। ये जो ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया कौन सी प्लेस है? वो लेह। ये आप याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज। क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है? सब ट्रॉपिकल मूनसून। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सड फार्मिंग। इनमें से हमें क्या बताना है? चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सड फार्मिंग क्या है इनमें से? सही है, इसमें है रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज। उससे क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जिसको भी पता है इन क्वेश्चंस के आंसर्स वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। सही है। कंचीपुरम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये जो कंचीपुरम है किस स्टेट में है ये? इसका क्या आंसर आएगा? जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स। तो इसका क्या आंसर है? वो है म्यांमार। ठीक है, पार्ट बी। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड डज नॉट शेयर इट इज बाउंड्री विद। किसके साथ झारखंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है? मध्य प्रदेश के साथ। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अबाउट। हमें इसकी ये लेंथ बतानी है 7500 किलोमीटर। सही है, ये आप याद रख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेके, एसएसबी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। हमें उस स्टेट का नाम बताना है। गुजरात। गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। हमें उस कंट्री का नाम बताना है। बांग्लादेश इसका आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन जेके एसएसबी के पेपर्स में पूछा गया है बहुत बार। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 2 वोल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर। इसका क्या आंसर है? नरकुंडम एंड बरीन। ये आप याद रख लीजिएगा। पार्ट डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Among the following union territories of India, which one has the largest size? ये सबको पता होगा, पुदुचेरी का जो साइज है सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट साइज। ठीक है, पुदुचेरी। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये भी एक यूटी ही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयाज इज नॉट इन इंडिया। इसका क्या क्या आंसर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए, अन्नपूर्णा। ठीक है, पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया इज। इसे कहते हैं K2। ये आप याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिपीट होता है बार बार एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हिल स्टेशन ऑफ कोनोर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Among the following states which one has the largest area। हमें इनमें से बताना है सबसे ज़्यादा एरिया किस स्टेट का है। इसका जो आंसर है वो है गुजरात। सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Among the following states of India which one has the oldest rock formations in the country। तो वो कहाँ है? किस स्टेट में है? कर्नाटका। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका जो आंसर है वो पार्ट डी, झांसी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया।
इसका जो आंसर है वो है टोडास। पार्ट बी, मुझे लगता है ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, तो कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? गुजरात। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज, इसका जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है इसका आंसर। इसका आंसर है साइक्लोनिक। पार्ट ए सही है, साइक्लोनिक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट? इसका आंसर है 33%। पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया टू इट इज टोटल लैंड एरिया? हमें उस स्टेट का नाम बताना है, यह है अरुणाचल प्रदेश। पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंटर रेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ, इस फिनोमिनन का हमें बताना है ये लोकल थंडर स्टॉर्म्स। सही है, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेट हिल फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द, कहाँ पे ये पाए जाते हैं? नीलगिरीज में। ठीक है, नीलगिरीज में क्या पाए जाते हैं? वेट हिल फॉरेस्ट्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिट्रीटिंग मूनसून हैज मोर इफेक्ट? इसका जो आंसर है वो पार्ट डी तमिलनाडु। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स? इसका क्या आंसर आएगा? एलुवियल सॉइल्स। पार्ट ए, ये आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट? तो कौन सी जो सॉइल है बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कल्टिवेट के लिए? सैंडी। पार्ट डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फॉर्म्ड डिफरेंटली फ्रॉम द अदर थ्री? तो रिगुर। ठीक है, रिगुर इसका नाम है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडिया इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस हैव रिजल्टेड इन द डिक्रीज ऑफ, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल्टिवेबल। इसका क्या आंसर आएगा? कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? किस स्टेट को है स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? गोवा। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ यूपी एंड छत्तीसगढ़? इसका क्या आंसर आएगा? ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। सही है, पार्ट डी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 डिग्री कैनल इज बिटवीन, इसका क्या आंसर आएगा? लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 डिग्री कैनल सेपरेट्स, क्या ये सेपरेट करती है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय? पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया? इसका क्या आंसर आएगा? आसाम। सही है, यहाँ पे एक करेक्शन है, ASSAM आसाम। ठीक है, पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ, इसका क्या आंसर आएगा? जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। रीफ फॉर्मेशन। पार्ट डी इसका आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉइल इरोजन इज मोर व्हेन रेनफॉल इज हाई? ये आप सबको पता होगा। सॉइल इरोजन इज मोर व्हेन रेनफॉल इज हाई। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन? इसका क्या आंसर आएगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। पार्ट सी, ये आप याद रख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन स्टेट्स विच वन हैज़ द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर? ये हमें बताना है मिनिमम। सही है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका जो आंसर है वो है हरियाणा। पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया लाइस इन द हेमिस्फीयर,
नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, ये याद रख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज, इसका क्या आंसर रहेगा? चाइना, पाकिस्तान। पार्ट डी। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार, ये याद रख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका क्या आंसर है? नियरेस्ट कौन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के? वो है कोलकाता। पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज पीपल ऑफ द ONGE ट्राइब लिव, ये यहाँ पे आप मुझे इसका आंसर बताओगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज लोकेटेड एट ईस्टर्न मोस्ट, इसका क्या आंसर आएगा? जमशेदपुर। पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाइज टू द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, इसका क्या आंसर आएगा? जयपुर, सही है। पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बास्टर रीजन, इसका क्या आंसर है? इंद्रावती नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। इंद्रावती नेशनल पार्क है कहाँ पे है? ये है लोकेटेड बास्टर रीजन में। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द टिम्बर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स, इसका क्या आंसर आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रख लीजिएगा। विल्लो, सही है। यही जो ट्रीज है विल्लो ट्रीज, ये इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? मेकिंग क्रिकेट बैट्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टीज हैव द लार्जेस्ट एनुअल एवरेज रेनफॉल डिफरेंस एज कंपेयर टू द अदर 3 पेयर्स, इसका क्या आंसर है? मुंबई एंड पुणे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Among the following which one receives the highest amount of annual rainfall, इसका क्या आंसर आएगा? शिलोंग। पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ देयर इज नो सन द कलर ऑफ स्काई वुड बी, क्या कलर होता स्काई का? क्या अगर कंडीशन है इफ देयर इज नो सन, तो ब्लैक, ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक कलर होता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।